जब डीवी हटाया तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट मान लिया। यहां पे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट ही है बेटा। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आप देखो, जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, किसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है? जब आपने इस मास को हटाया है, तब बाहर का प्रेशर क्या था? 1 एटीएम था। जब ये थोड़ा सा ऊपर आया, हाँ ठीक है, इसका प्रेशर ध्यान से समझो, इसका प्रेशर 4 एटीएम है। सभी बच्चे ध्यान से, इसका प्रेशर 4 एटीएम है। जब ये थोड़ा सा खुला तो इसका प्रेशर 4 एटीएम से थोड़ा कम हुआ। इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, 3 हुआ, फिर 2 हुआ होगा, फिर जाके जब 1 हुआ तब ये पिस्टन रुक गया, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटीएम था। लेकिन एक बात तो पक्की है ना, कि ये थ्रू आउट जब एक्सपेंशन कर रहा है, थ्रू आउट जब ये एक्सपेंशन कर रहा है, बाहर का प्रेशर 1 एटीएम ही है। बाहर का प्रेशर 1 एटीएम ही है। तो आई गेस ये बात समझ आ गई होगी, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट केस यहां पे देखिएगा, जहां पे P2 व्हेन P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू P2, इस केस को देखिएगा। यहां पे मैं ऐसे बात करता हूं, देखो सपोज करो, आपने बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप ये समझते हो ना, तो पीछे वाले केसेस में भी आपको क्लैरिटी आएगी बेटा। देखो मैं नंबर्स के थ्रू समझाता हूं ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मानो ये इसका प्रेशर था 4 एटीएम, मान लो 4 एटीएम प्रेशर था। बाहर का प्रेशर था 1 एटीएम, बाहर का प्रेशर था 1 एटीएम। अब तुमने क्या किया, अगर ये यहां तक एक्सपेंड होता, शब्दों को सुनना अच्छे से, अगर ये यहां तक एक्सपेंड होता, यहां तक, तब इसकी प्रेशर जाके 1 एटीएम होती। अब ये सबको पता होगा यार कि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है, ये इस कोर्स का प्री रिक्विजिट था भाई, आइडियल गैस, ठीक है। तो ये 1 एटीएम हुआ, ये जब खुला तो यहां जाके 1 एटीएम होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने ना यहां बीच में एक क्लैंप लगा दिया है, हमने यहाँ पे क्लैंप लगा दिया है। और अगर यहां तक ये खुल के आएगा ना, तो इसका प्रेशर 2 एटीएम होगा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा। और जब मैंने इस क्लैंप को हटाया, अभी 4 एटीएम का प्रेशर है, जैसे मैंने इस क्लैंप को हटाया, ये एक्सपेंशन स्टार्ट करेगा, ये एक्सपेंशन स्टार्ट करेगा। इसकी चाहत थी कि मैं 1 एटीएम तक जाऊं, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है। लेकिन बेचारा कहां तक जा पाएगा, यहीं तक जा पाएगा, क्योंकि यहां हमने पिस्टन लगाया हुआ है, क्योंकि यहां हमने पिस्टन लगाया हुआ है। अच्छा, तो वर्क क्या होगा? वर्क तो देखो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही होता है। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मतलब एन आर टी बाय P2। P2 मतलब फाइनल प्रेशर। क्या है फाइनल प्रेशर यहां इस केस में? इसका फाइनल प्रेशर क्या है? क्या है भाई, जल्दी बोलो, फाइनल प्रेशर क्या है इस केस में? क्लैंप वाला, यस, 2 एटीएम, शाबाश, 2 एटीएम इज द फाइनल प्रेशर। लेकिन जो एक्सपेंशन हुआ है वो किसके अगेंस्ट हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है वो किसके अगेंस्ट हुआ है? 1 एटीएम, शाबाश, 1 एटीएम के अगेंस्ट हुआ है। तो पी एक्सटर्नल यहां 1 एटीएम है, लेकिन P2 2 एटीएम है, माइनस एनआरटी बाय 4 एटीएम। क्या सभी को समझ आया? क्या फील आया थोड़ा सा इरिवर्सिबल का? शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल, तो ये तो ठीक है, ये हमने, इससे एक बात और समझ आई। क्या समझ आई? उस समय पूछ रहे थे ना, अच्छा सुबह प्रियांशु इसी में डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी अभी हो गया ना, अभी समझ गया ना?
थोड़ा सा ना थोड़ा सा बेटा हमारी क्लास में डिस्कनेक्ट हो गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने रेयरली ऐसी ऑनलाइन क्लासेस की होंगी जहां 1.5 घंटे की क्लास में 1.5 घंटे सिर्फ पढ़ाता हूँ, कोई बकवास नहीं करता हूँ, पूरी क्लास में 1.5 घंटे सिर्फ पढ़ाता हूँ पूरे एफर्ट से, है ना। बहुत रेयर ऐसी ऑनलाइन क्लासेस की हो। चलो, वर्क डन का मैग्नीट्यूड आता है जब हम पीवी के अंदर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तो ठीक है सर, आपने निकाला। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे करेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे करेंगे? सर आपने तो कहा था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ नहीं बन सकता। हाँ, ग्राफ बना भी नहीं रहा हूं मैं क्या बना रहा हूं आप देखिए, मैं पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम का ग्राफ बना, पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस का नहीं बना रहा मैं। समझना, ये भी गड़बड़ी करते हैं बच्चे, बहुत लोग यहां भी पीवी लिखकर बना देते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं। अरे यार, अभी तक तो बोला था ग्राफ नहीं बनेगा और अब ग्राफ बना दे रहे। समझिए, यहां पे मैंने पीवी लिखा, यहां मैंने पीवी लिखा, पी मतलब क्या, जब मैंने पी लिखा ना तो गैस की बात हो रही, प्रेशर ऑफ गैस एंड वॉल्यूम। लेकिन यहां में प्रेशर ऑफ गैस तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना हर पॉइंट पे। फिर कुछ लोग ये पढ़ा देते हैं, कुछ लोग ये पढ़ा देते हैं कि नहीं बेटा हम यहाँ ग्राफ थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, आप बना रहे हो यार, आप ग्राफ बना रहे हो, बट आप किसका बना रहे हो? पी एक्सटर्नल और वी का, और वर्क निकालने के लिए ये काफी है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज, पी एक्सटर्नल और डीवी का ग्राफ बन सकता है। इरिवर्सिबल में किसका ग्राफ नहीं बन सकता? मन में बोलो, अपने 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 मन में बोलो, किसका ग्राफ नहीं बन सकता? प्रेशर ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस का कोई रिलेशन, ठीक है, बाहर के प्रेशर का रिलेशन है तो बना सकते हैं। यस, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखो बेटा, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, ब्लॉक लेके समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा सा प्रेशर है, विच इज सपोज P1 V1, ये प्रेशर वॉल्यूम है, टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूं मैं, वो तो कांस्टेंट है। ये प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, फिर एक्सपैंड हो रहा है, प्रेशर कम हो गया, P2 V2। लेकिन क्या लगता है आपको, जैसे ही एक्सपेंशन शुरू हुई है, जैसे ही एक्सपेंशन शुरू हुई है, मतलब अगर वॉल्यूम V1 से थोड़ा सा भी बढ़ा है, ध्यान से सुनना, V1 से थोड़ा सा भी बढ़ा है, V1 प्लस डेल्टा V भी हुआ है, अगर वॉल्यूम V1 प्लस डेल्टा V भी हुआ है तो बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर तो P2 ही है, बाहर का प्रेशर P2 ही है। थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ा है, यहीं से देखो ना, क्लैंप को हटाओ, थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ा है, हाँ गैस की वॉल्यूम जो है, गैस का जो प्रेशर है वो नहीं पता क्या है, लेकिन बाहर का प्रेशर तो P2 ही है क्योंकि ये गैस P2 तक गया है। यस, P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। सो मैं क्या लिखूं, P1 ज्यादा वाला प्रेशर था, मानो बेटा ये P1 है और इस पे वॉल्यूम था V1, ये वॉल्यूम हो गया V2 और ये प्रेशर है मान लो P2। कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ बोल रहे हो सर? हाँ ग्राफ बोल रहा हूं, ग्राफ ही है। तो यहां से यहां तक ऐसा, जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, बाहर का प्रेशर P2 है, ध्यान रखो, तो जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, बाहर का प्रेशर P2 है। यस यस, और P2 प्रेशर में पूरा खींच के वो V1 से V2 जा रहा है। देखिए यहां से भी देखिए, सीरीज बेटा मेरी फॉलो ऐसे रैंडमली करने से फायदा नहीं होगा इनऑर्गेनिक वाली, क्योंकि ना वो तब के लिए जब आपने एक बार सब पढ़ लिया है, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ। वो मैंने पिछले साल के जो टॉपर बच्चे थे उनके लिए डाला था, क्योंकि उनका सिलेबस सब हो गया था। तो सिलेबस होने के बाद वाली सीरीज है बेटा वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज, अभी पहले खुद से पढ़ो, तब करो, उसके बाद फिर करोगे उसको, तब तो वो एकदम ऐसे रैंक बूस्ट करेगा, ठीक है ना। अभी पहले इनऑर्गेनिक बिल्कुल आप अपने तरीके से पहले पढ़ो, हो सकता है मैं क्वालिटेटिव पे लाऊंगा कोर्स, क्योंकि वो टफ पोर्शन है, वो मैं कराऊंगा, बट अभी फिलहाल मेरा फोकस
24 वाले चुन्नू मुन्नू तो बिल्कुल खुश रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत समय, सही समय पे आ गए सही जगह। 24 वाले चुन्नू मुन्नू बिल्कुल खुश रहो, अभी कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है।